इसी तरह बच्चों आप देख सकते हैं ये दोनों गर्ल्स एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए हैं। एक दूसरे के हाथ पकड़ने के बाद ये एक दूसरे को पुल भी अपने खींच भी सकते हैं अपनी तरफ, या फिर एक दूसरे को पुश भी कर सकते हैं, ढकल भी सकते हैं। क्या आप बता सकते हैं हु इज पुशिंग होम? कौन सी लड़की किस लड़की को पुश कर रही है, या ये लड़की इस लड़की को पुश कर रही है, या फिर ये लड़की इस लड़के को पुश कर रही है? वी कैन नॉट से। कैन यू डिसाइड who is pulling and who is pushing in these cases? Okay, in figure 7.3a, both the girls appear to push each other. ठीक है, यहाँ पे 7.3a ऐसा दिख रहा है जैसे कि दोनों लड़कियां एक दूसरे को ढकल रही हैं, दोनों का हाथ पकड़कर। अब ये ढकलने के अब ढकल कैसा ढकल सकती हैं? ये उसी वक्त ढकल सकती हैं जब एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए हों। अगर पकड़े बगैर किसी एक ना ये लड़की इस लड़की को ढकल सकती है और ना ये लड़की इस लड़के को ढकल सकती है। तो एक दूसरे को ढकलने के लिए एक दूसरे का हाथ पकड़े रहना जरूरी है। इसी तरह यहाँ पे देखिए, ये दो लड़कियां एक दूसरे को खींच रही हैं, पुल कर रही हैं। आप लोग भी शायद इसमें कुछ गर्ल्स खेले होंगे। दोनों लड़कियां अपोजिट हाथों को पकड़कर, एक लड़की अपना सीधा हाथ दूसरे लड़की के लेफ्ट हैंड में देती है, सॉरी, एक लड़की अपना लेफ्ट हैंड दूसरे लड़की के लेफ्ट हैंड में देती है, और एक लड़की अपना सीधा हाथ दूसरे लड़की के सीधे हाथ में देकर ऐसा क्रॉस मार्क बनाकर गोल 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 घूमते हैं। इस तरह घूमते हैं, दोनों एक दूसरे को पुल करते हुए, एक दूसरे को खींचते हुए गोल घूमते हैं। ये भी एक फोर्स है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, ये आदमी इस गाय को खींच रहा है, ये गाय को अपनी तरफ खींच रहा है और गाय इस आदमी को अपनी तरफ खींच रही है। ये कब मुमकिन हुआ? जब ये आदमी ने गाय के गले में बंधी हुई रस्सी को पकड़कर खींचा, उसी वक्त ये मुमकिन हुआ कि वो गाय को अपनी तरफ खींच पा रहा है। और गाय अपनी तरफ ये रस्सी को इसीलिए खींच पा रही है क्योंकि उसके गले में बनी हुई रस्सी इस आदमी के हाथ में है, इसीलिए तो वो खींच रही है। अगर गाय के गले में बनी हुई रस्सी अगर इस आदमी के हाथ में ना होती तो एक गाय इस रस्सी को क्यों खींचती? नहीं खींचती। इसी तरह गाय के गले में बनी हुई रस्सी अगर आदमी के हाथ में ना होती तो आदमी किस तरह खींच पाता? नहीं खींच पाता। तो मतलब ये हुआ कि दो अलग अलग चीजों को, ठीक है, दो अलग अलग चीजों पे फोर्स लगाना हो तो दोनों चीजों के बीच में कुछ ना कुछ फिजिकल कांटेक्ट होना जरूरी है, कुछ ना कुछ इंटरेक्शन होना जरूरी है, कुछ ना कुछ एक दूसरे में कनेक्शन होना जरूरी है। इस तरह फोर्स बगैर कनेक्शन के एक्सर्ट नहीं हो सकता। नाउ एक्सप्लोरिंग फोर्सेस। एक्सप्लोरिंग फोर्सेस मींस कौन सी चीज पर किस तरह का फोर्स लगाया गया है उसके बारे में मालूमात करना, उसे जानना, उसकी जानकारी लेना। एक्सप्लोर मींस जानकारी लेना कि कौन सी चीज पर किस तरह का फोर्स लगाया जा रहा है। बच्चों एक एग्जांपल, अगर आपके घर में बहुत बड़ा सा बॉक्स रखा हुआ है 10 किलो का 20 किलो का, ठीक है, अब उस बॉक्स को आपको हटाना है, ठीक है, और अब तो आप क्या करेंगे, उस बॉक्स को आहिस्ता ढकलने की कोशिश करेंगे। अगर आपसे हाथ से नहीं ढकला गया तो आप क्या करेंगे, आपके किसी भाई को या फिर आपके किसी दोस्त को बुलाएंगे कि आपकी हेल्प करे। दोनों मिलके अगर उस बॉक्स को एक ही तरफ से ढकलेंगे तो ही वो आगे बढ़ेगा ना, ठीक है। नहीं, अगर आप एक तरफ से ढकल रहे हैं, आपका दोस्त दूसरी तरफ से ढकल रहा है, तो क्या वो बॉक्स आगे बढ़ेगा? नहीं आगे बढ़ेगा। अगर आगे बढ़ा भी तो अगर ये दोस्त आपसे ज्यादा ताकत लगा रहा है तो आपकी तरफ ये बॉक्स आगे बढ़ेगा, या फिर आप अपने दोस्त से ज्यादा ताकत लगा रहे हैं ढकलने के लिए तो फिर ये बॉक्स आपके दोस्त की तरफ बढ़ेगा, ठीक है। इसी तरह 6 फ्रेंड्स का एक ग्रुप है, वो 6 फ्रेंड्स क्या किए, अब 3 फ्रेंड्स का एक टीम बनाए, ठीक है, एक 3 फ्रेंड्स इस तरफ 3 फ्रेंड्स उस तरफ, दोनों टीम ने मिलकर एक रस्सी लेकर दोनों टीम वाले क्या करें, हर टीम में 3 फ्रेंड्स है, दोनों टीम वाले क्या कर रहे हैं, दोनों एक रस्सी को अपनी तरफ खींच रहे हैं, ठीक है, अपनी तरफ खींच। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये 3 फ्रेंड्स हैं, इस रस्सी को अपनी तरफ खींच रहे हैं, ये 3 फ्रेंड्स हैं, इस रस्सी को अपनी तरफ खींच रहे हैं। तो आप बताइए रस्सी किस तरफ जाएगी? जो टीम ज्यादा फोर्स लगाए उसकी उस तरफ जाएगी ना, या फिर
जो टीम कम फोर्स लगाएगी उनके पास से रस्सी छूटकर सामने वाली टीम के पास जाएगी, और अगर दोनों टीम इक्वल फोर्स बराबर ताकत लगा रहे तो रस्सी किसी के पास भी नहीं जाएगी। मतलब ये हुआ कि ये कुछ ऐसे ताकतें हैं जो किसी चीज को आगे भी ढकेल सकते हैं, किसी चीज को पीछे भी खींच सकते हैं, फिर किसी चीज को कांस्टेंट भी रख सकते हैं। तो ये सारे एग्जांपल्स आपको क्या बताते हैं? फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शन एट टू वन अनदर। नाउ रिकॉल व्हाट हैपेंड व्हेन यू एंड योर फ्रेंड पुश्ड द हेवी बॉक्स। मतलब ये कि किसी भी चीज पर ताकत एक ही तरफ से लगाई जाए तो वो ताकत काम आएगी और वो ताकत रिजल्ट देगी और बॉक्स आगे बढ़ेगा। इसी तरह इफ द टू फोर्सेस आर इन अपोजिट डायरेक्शंस ऑन एन ऑब्जेक्ट, the net force acting on it will be is the difference between the two forces। इसी तरह अगर किसी चीज पर दो अलग अलग तरफ से फोर्स लगाया जा रहा है, ठीक है, दो अलग अलग तरफ से फोर्स लगाया जा रहा है, तो वो मोशन किस तरफ जाएगा, एक्शन किस तरफ होगा? एक्शन उस तरफ होगा जिस तरफ से फोर्स ज्यादा लगाया जा रहा है, और वो नेट फोर्स होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये बच्चा ताकत लगा रहा है और ये बच्चा भी ताकत लगा रहा है, दोनों की ताकत बराबर है तो ये बॉक्स कहीं भी नहीं मुड़ेगा। ये बच्चा ताकत लगा रहा है और ये बच्चे से ये बच्चा जितनी ताकत लगा रहा है इससे ज्यादा ताकत अगर ये बच्चा लगाए तो ये बॉक्स इस बच्चे की तरफ जाएगा। ठीक है, तो जो ज्यादा ताकत उसने लगाई वो एक्चुअली फोर्स समझा जाएगा, वही एक्चुअली फोर्स समझा जाएगा। उससे कम वाली ताकत को फोर्स नहीं कहा जा सकता, क्योंकि दोनों बच्चे अगर बराबर ताकत लगाएंगे तो बॉक्स कहीं भी नहीं हटेगा। इसी तरह डिफरेंस बिटवीन द टू फोर्सेस, तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज, तो अगर दोनों बच्चों की ताकत बराबर रहेगी तो ओवरऑल फोर्स कितना हुआ? 0 हुआ, और ये बॉक्स कहीं भी नहीं हटेगा। तो जिस बच्चे ने ज्यादा ताकत लगाई और वो जो ज्यादा ताकत की जो क्वांटिटी है वही ताकत एक्चुअली फोर्स बनकर इस बॉक्स को अपोजिट डायरेक्शन में ढक लेगी। ओके, नाउ व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन द एक्टिविटी इन 7.2? रिकॉल दैट इन द टग ऑफ वार। यहां देखिए ये एक्टिविटी 7.5 में व्हाट हैपेंस, द रोप डज नॉट मूव इन एनी डायरेक्शन। ये जो रस्सी है किसी भी डायरेक्शन में नहीं मूव होगी अगर ये दोनों टीम का फोर्स इक्वल रहेगा, बराबर रहेगा। सो वी हैव लर्न्ड दैट फोर्स कुड बी लार्जर और स्मॉलर देन द अदर और इक्वल टू ईच अदर। मतलब ये कि दो अलग अलग चीजें अगर ताकत लगा रही हैं तो वो ताकत दोनों चीजों के बराबर होगी, दोनों चीजों की तरफ से जो ताकत होगी वो बराबर फोर्स होगी, या फिर एक की तरफ कम या फिर एक तरफ ज्यादा होगी। ओके, द स्ट्रेंथ ऑफ ए फोर्स इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। फोर्स का जो स्ट्रेंथ है, फोर्स कितना लगाया जा रहा है, फोर्स की जो ताकत है, फोर्स की जो स्ट्रेंथ है वो किस तरह नापी जाएगी? उसे उसकी मैग्नीट्यूड से नापी जाएगी। ठीक है, फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है मालूम आपको? फोर्स का मैग्नीट्यूड है न्यूटन। फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है? न्यूटन। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है ए फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। तो बच्चों कोई भी चीज जिस पर कोई ताकत नहीं लगाई जा रही है तो वो किस तरह रहेगी? वो रेस्ट पोजीशन में रहेगी, यानी सुकून में रहेगी। फॉर एग्जांपल आप रात में क्या करते हैं? लेट जाते हैं। ठीक है, आप लेट रहे मतलब क्या कि आप पर किसी तरह का फोर्स नहीं है और यानी आप लेटे हुए रेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, आप रेस्ट कर रहे हैं जब तक आपको अंदर से ये ख्याल नहीं आया कि मुझे उठना है, और अपने आप को जब आप फोर्स लगा के उठेंगे नहीं तब तक आप लेटे हुए रहेंगे। तो कोई भी चीज जब तक उस पर फोर्स नहीं लगाई जाएगी वो अपने ही हालत में मौजूद रहेगी। इसी तरह न्यूटन ने एक बहुत बड़े साइंटिस्ट आइजैक न्यूटन ने इसी तरह लॉज ऑफ मोशंस लिखे हैं। फर्स्ट लॉ क्या है? एनी ऑब्जेक्ट will continue to be in a state of rest or continuous motion unless and until an external force is exerted on it। ये है न्यूटन का लॉज ऑफ मोशन। इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में और डिस्कस करूंगा।